मैं शमशेर खान, शाहचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। अपन पढ़ रहे हैं सदिश कलन। सदिश कलन में अपन पढ़ रहे हैं सदिश फलन किसे कहते हैं। इसे समझने के लिए परवलय की इक्वेशन होती है परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जेड इज इक्वल टू 0। ये कार्तीय निर्देशांकों में है। इसका प्राचलिक समीकरण क्या होता है? x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, z इज इक्वल टू 0। तो परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, z इज इक्वल टू 0 का प्राचलिक समीकरण x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, z इज इक्वल टू 0 है। किसी सदिश r को तीन परस्पर इकाई सदिशों के पदों में निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। यह आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। कैसे व्यक्त करते हैं? r इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के। इसलिए अब r एक्स वाई जेड का मान यहाँ रखते हैं, तो इसका परवलय का सदिश फलन क्या होगा? r वेक्टर इज इक्वल टू 80 स्क्वायर आई के प्लस 280 जे के प्लस 0 के इज इक्वल टू, इसको लिख देते हैं एफ टी सदिश वेक्टर। इस परवलय हेतु इसे परवलय को सदिश के रूप में लिखें तो आर वेक्टर इज इक्वल टू 280 आई के प्लस 80 स्क्वायर आई के प्लस 280 जे के प्लस 0 के इज इक्वल टू एफ टी वेक्टर। अदिश चर टी के मान के संगत सदिश आर की लंबाई और दिशा ज्ञात की जा सकती है। टी, क्योंकि इसको आर को अपन ने टी के पदों में लिख दिया, तो टी के मान के लिए आर की दिशा और लंबाई ज्ञात की जा सकती है। अतः सदिश आर अदिश चर टी का फलन है। किसका फलन है? टी का फलन है, जिसे आर वेक्टर इज इक्वल टू एफ टी वेक्टर से व्यक्त करते हैं। टी के प्रत्येक मान के लिए आर का केवल एक मान प्राप्त होता है, तो आर को अदिश चर टी का एक समान फलन कहते हैं। सदिश आर इज इक्वल टू एफ टी वेक्टर को आई जे के पदों में निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू F1 टी आई के प्लस F2 टी जे के प्लस F3 टी के, जहाँ F1 टी, F2 टी, F3 टी अदिश टी के फलन है, जिन्हें एफ टी के घटक भी कहते हैं। तो ये क्या है? केवल समझने के लिए है कि सदिश फलन किसे कहते हैं। सदिश फलन क्या है? आर को अपन क्या लिख सकते हैं? सदिश फलन एफ टी वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं, और उसे घटकों के रूप में आर वेक्टर इज इक्वल टू F1 टी आर के प्लस F2 टी जे के प्लस F3 टी के प्लस इज इक्वल टू एफ टी। तो अपन पढ़ रहे हैं सदिश फलन का अवकलन, और सदिश फलन का अवकलन के लिए पहले सदिश फलन अपने समझ में आना चाहिए। तो आपको इसमें ज़्यादा इसे याद करने की जरूरत नहीं है, केवल समझने के लिए इसे एक बार पढ़ लेना। अब आगे बढ़ते हैं। सदिश फलन का अवकलज। सदिश फलन का अवकलज क्या होता है? मतलब सदिश फलन का अवकल गुणांक क्या होता है? तो सदिश फलन का अवकलज माना आर वेक्टर इज इक्वल टू एफ टी अदिश चर टी का फलन है। मैंने डायग्राम बनाया है, वक्र अपन लिया है, जिस पे एक बिंदु P ले लिया, P पे एक स्पर्शरेखा खींची। सबसे पहले इस पे स्पर्शरेखा खींची, इसके संगत डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, मतलब जो इसका अवकलज है आर का, वो किसके अनुदिश होगा? उसकी स्पर्शरेखा के अनुदिश होगा। और वक्र पे अपन ने बिंदु P लिया, उसका सदिश क्या है? आर, और Q बिंदु लिया, उसका सदिश होगा आर प्लस डेल आर, आर वेक्टर प्लस डेल आर वेक्टर।
और P और Q को मिलाने वाला सदिश क्या होगा, डेल्टा आर वेक्टर। तो ये डायग्राम है, इसे मतलब साधारण सा डायग्राम है, इसे अपन डायग्राम के रूप में देख लो कि भाई आर वेक्टर, ये O क्या है, O क्या है, मूल बिंदु है, और कार्तीय ध्रुवीय निर्देशांकों में ए क्या, O क्या है, ध्रुव है। ठीक है, तो ध्रुव O के संगत P का वेक्टर क्या हो गया, OP वेक्टर। OP वेक्टर क्या है, R वेक्टर। ठीक है, OQ वेक्टर क्या है, R वेक्टर प्लस डेल R वेक्टर। PQ वेक्टर क्या है, डेल R वेक्टर। ठीक है, तो मूल बिंदु O के सापेक्ष चर T व T प्लस डेल T के संगत सदिश फलन के मान क्रमशः OP वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर इज इक्वल टू FT वेक्टर तथा OQ इज इक्वल टू R प्लस R वेक्टर, OQ वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर प्लस डेल R वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर T प्लस डेल T हो, तो डेल R इज इक्वल टू क्या होगा भाई, डेल R वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, आपने सदिश के लिए त्रिभुज नियम पढ़ा होगा, उसके अनुसार डेल R वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर इज, या डेल R वेक्टर इज इक्वल टू FT प्लस डेल T, FT प्लस डेल T वेक्टर माइनस FT वेक्टर। और इसमें डेल T का अगर अपन भाग दे दें तो क्या होगा, डेल R वेक्टर अपॉन डेल T इज इक्वल टू FT प्लस डेल T वेक्टर माइनस FT वेक्टर अपॉन डेल T। इसकी सीमा, डेल T की सीमा अपन डेल T टेंस टू 0 लेने पर लिमिट डेल T टेंस टू 0 डेल R वेक्टर अपॉन डेल T इज इक्वल टू लिमिट डेल T टेंस टू 0 FT प्लस डेल T माइनस FT अपॉन डेल T। और जब लिमिट लगाएं तो डेल R अपॉन जो आंशिक अवकलज होता है वो संपूर्ण अवकलज के रूप में लिख सकते हैं। तो लिमिट डेल T टेंस टू 0 डेल R वेक्टर अपॉन डेल T को अपन लिख सकते हैं DR वेक्टर अपॉन DT इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल T टेंस टू 0 FT प्लस डेल T वेक्टर माइनस FT वेक्टर अपॉन डेल T, और इसे अपन लिख सकते हैं DF वेक्टर अपॉन DT, और इसे DF वेक्टर अपॉन DT को अपन लिख सकते हैं FT वेक्टर का डैश। ठीक है, तो DR अपॉन DT को सदिश फलन R वेक्टर, DR वेक्टर अपॉन DT को सदिश फलन R वेक्टर इज इक्वल टू FT वेक्टर का अवकल गुणांक कहते हैं। यदि R इज इक्वल टू R वेक्टर इज इक्वल टू FT वेक्टर इज इक्वल टू F1T IK प्लस F2T JK प्लस F3T KK हो, तो DR वेक्टर अपॉन DT इज इक्वल टू DF1 अपॉन DT IK प्लस DF2 अपॉन DT JK प्लस DF3 अपॉन DT KK। तो इसमें सदिश फलन का अवकलज जो है उसमें आपको जो अंतिम लाइन है ये याद रखनी है, कहीं भी अवकलन करना हो तो इसके अनुसार अपन अवकलन करेंगे। अब है वेग। वेग क्या होता है भाई, विस्थापन और समय। यदि सदिश फलन R वेक्टर इज इक्वल टू FT वेक्टर में T समय को व्यक्त करता है तथा गतिमान कण का मूल बिंदु के सापेक्ष T तथा T प्लस डेल T पर स्थिति सदिश क्रमशः OP इज इक्वल टू OP वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर तथा OQ वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर प्लस डेल R वेक्टर हो, तो डेल T समय में कण का विस्थापन डेल R वेक्टर, इसलिए डेल T समय में कण का औसत वेग DR वेक्टर अपॉन DT, औसत त्वरण D स्क्वायर R वेक्टर अपॉन DT स्क्वायर। ये साधारण सी बात है, अपन ने पढ़ रखी है। वेक्टर के रूप में आपको DR वेक्टर अपॉन DT क्या होगा भाई, औसत वेग, और D स्क्वायर R वेक्टर अपॉन DT स्क्वायर क्या होगा, औसत त्वरण। अब एक समतलीय वक्र के गतिमान कण के वेग तथा त्वरण के घटक। भाई एक समतलीय वक्र में गतिमान कण है तो उसका दो घटक होते हैं, एक तो अरीय वेग और एक अनुप्रस्थ।
तो मैंने लिखा है समय t पर मूल बिंदु O के सापेक्ष गतिमान कण बिंदु P का स्थिति सदिश R है, तब OP वेक्टर के अनुदिश तथा उसके लंबवत घटक क्रमशः अरीय व अनुप्रस्थ घटक कहलाते हैं। अरीय वेग इज इक्वल टू dr वेक्टर अपॉन dt, अनुप्रस्थ वेग इज इक्वल टू r वेक्टर इंटू d थीटा अपॉन dt, जहाँ OP तथा I कैप के मध्य कोण क्या है? थीटा। ये जो थीटा है वो क्या है? OP वेक्टर तथा I कैप के मध्य सदिश है, अर्थात x एक्सिस और OP वेक्टर के मध्य का कोण है। थीटा क्या है? OP वेक्टर तथा I कैप के मध्य का कोण है, या अपन कह सकते हैं OP वेक्टर तथा x एक्सिस के मध्य जो कोण है वो है थीटा। अरीय त्वरण इज इक्वल टू d स्क्वायर r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू r वेक्टर इंटू d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। अनुप्रस्थ त्वरण इज इक्वल टू r स्क्वायर d स्क्वायर r वेक्टर का स्क्वायर d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस dr वेक्टर अपॉन dr वेक्टर अपॉन dt इंटू d थीटा अपॉन dt। ये है अनुप्रस्थ त्वरण। अब है स्पर्श रेखा के अनुदिश व उसके लंबवत दिशा में वेग व त्वरण के घटक। स्पर्श रेखीय वेग होता है ds अपॉन dt। अभिलंब वेग क्या होता है? शून्य। क्यों? क्योंकि किसी भी वक्र पे वेग की दिशा क्या होती है? उसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, तो उसका वेग क्या होगा? स्पर्श रेखा के अनुदिश तो होगा ds अपॉन dt, और स्पर्श रेखा के लंबवत दिशा में उसका वेग क्या होता है? शून्य होता है। अब स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण होता है d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर, और अभिलंबीय त्वरण क्या होता है? 1 अपॉन रो ds अपॉन dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या अपन लिख सकते हैं? v स्क्वायर अपॉन रो क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, इसमें ज़्यादा गहराई तक जाना नहीं है। ये चीज़ें जो लिखी है उनको ध्यान में रखना है, इनको सीधा याद रख लेना है। अब अवकल के नियम। पहला नियम है d अपॉन dt कोष्टक में a वेक्टर प्लस b वेक्टर हो तो इसका मान होता है dA वेक्टर अपॉन dt प्लस dB वेक्टर अपॉन dt। दूसरा नियम है d अपॉन dt a वेक्टर डॉट b वेक्टर हो तो इसका मान होता है a वेक्टर डॉट dB वेक्टर अपॉन dt प्लस b वेक्टर डॉट dA वेक्टर अपॉन dt। तीसरा नियम है d अपॉन dt कोष्टक में a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस dB वेक्टर अपॉन dt प्लस b वेक्टर इंटू dA वेक्टर अपॉन dt। चौथा नियम है d अपॉन dt फाई डॉट a वेक्टर, d अपॉन dt फाई डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? फाई dA वेक्टर अपॉन dt प्लस a वेक्टर d फाई अपॉन dt, जहाँ फाई अदिश चर t का अदिश फलन है। फाई क्या है? अदिश चर t का, मतलब फाई t का फलन है। कैसा फलन है? अदिश फलन है। पांचवा नियम है d अपॉन dt a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर बड़े कोष्टक में इज इक्वल टू क्या होगा? dA वेक्टर अपॉन dt b वेक्टर c वेक्टर प्लस a वेक्टर dB वेक्टर अपॉन dt c वेक्टर प्लस a वेक्टर b वेक्टर dc वेक्टर अपॉन dt, जहाँ a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर कोष्टक में है अदिश त्रिभुज फलन कहते हैं इसे। तो इसके मेन तो अपने तीन जो पहले नियम है वही बार बार कई जगह काम में आते हैं। धन्यवाद।